ये जहाज रशिया ने गिराया था। रशिया ने इस जहाज पर हमला किया तो ये जहाज क्रैश हो गया। नाजरीन, अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अजरबैजान की एयरलाइन का एक जहाज कजाकिस्तान में क्रैश कर गया, जिस जहाज में तकरीबन 70 लोग सवार थे और हमारी तलात के मुताबिक 40 से ज्यादा लोग मारे गए। नाजरीन, उस वक्त यह बोला गया कि जहाज के साथ एक परिंदा टकराया। जब परिंदा जहाज के साथ टकराया तो जहाज में टेक्निकल एरर आया। ऑक्सीजन सिलेंडर जहाज के अंदर मौजूद था, वो फट गया। मौसम खराब था, धुंध थी, बहुत सी मुश्किलात थी, जिसकी वजह से जहाज क्रैश कर गया। लेकिन अब मजीद इंफॉर्मेशन सामने आ रही है और इंफॉर्मेशन यह सामने आ रही है कि रशिया की जानिब से इस जहाज को टारगेट किया गया था। और हैरानकुन बात यह है कि अजरबैजान की हुकूमत रशिया के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। नाजरीन, आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। यह बात तो आप सभी जानते हैं कि आजकल नहीं, बहुत अरसे से रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है। नाजरीन, यूक्रेन के ड्रोन्स की जानिब से कजाकिस्तान के कुछ इलाकों पर हमला किया गया था। यह उसी दिन की बात है जिस दिन जहाज क्रैश हुआ। नाजरीन, जब कजाकिस्तान के कुछ इलाकों पर यूक्रेन की जानिब से हमला किया गया तो रशिया ने अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया था। और नाजरीन, अजरबैजान की एयरलाइंस का जहाज उस वक्त कजाकिस्तान की तरफ आ रहा था। नाजरीन, जहाज जब एयरपोर्ट के पास पहुंचा तो रशिया के डिफेंस सिस्टम ने उस जहाज के ऊपर हमला किया। उस जहाज के ऊपर हमला हुआ तो वो जहाज पर टेक्निकल एरर आ गया और जहाज नीचे लैंड भी नहीं हो सकता था क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा थी। पायलट को कोई चीज समझ नहीं आ रही थी। पायलट ने जहाज को लैंड करने की कोशिश की लेकिन जहाज एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर था। नाजरीन, जहाज क्रैश हो गया। अब सवाल यह आता है कि अगर रशिया ने इस जहाज को नीचे गिराया है तो अजरबैजान की जानिब से क्यों रशिया के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। नाजरीन, दरअसल ये जितने भी मुल्क हैं, कजाकिस्तान, अजरबैजान, इन मुल्कों को लीड करता है रशिया। जैसे अमेरिका इधर छोटे मोटे मुल्कों को लीड करता है, इसी तरीके से रशिया कजाकिस्तान और अजरबैजान जैसे ममालिक को लीड करता है। अब रशिया से गलती हुई है, रशिया ने अपनी गलती तस्लीम की है और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की जानिब से माफी भी मांग ली गई है। खैर नाजरीन, आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।